प्रश्न 10। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। प्रश्न 10 तो कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप दिया हुआ है, तो लिखेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, बराबर 320 मीटर। 320 मीटर। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया हुआ है 320 मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क है यानी वर्ग के जैसा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। ठीक है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, तो 4 भुजा होता है वर्ग का, इसीलिए अगर भुजा को 4 से गुना कर दें तो उसका पूरा बाउंड्री यानी चारों तरफ का माप ज्ञात हो जाएगा, तो उसी को परिमाप कहते हैं, यानी बाउंड्री का माप। ठीक है, तो 4 भुजा होता है इसलिए 4 गुना भुजा करेंगे, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में, तो वर्गाकार पार्क है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर लिख लेंगे 320 मीटर। ठीक है, सूत्र के बराबर कर देंगे 320 मीटर, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः भुजा बराबर 320 मीटर बटा 4। 320 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 और 1 शून्य यानी 80 मीटर। 80 मीटर। तो वर्गाकार पार्क का भुजा ज्ञात हो गया है, 80 मीटर का है, यानी प्रत्येक भुजा 80 मीटर का है। ठीक है, क्योंकि वर्ग के आकार का है तो चारों भुजा बराबर होगा, यानी प्रत्येक भुजा 80 मीटर के लंबाई का है। तो भुजा ज्ञात हो गया है, तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्गाकार पार्क है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, भुजा का वर्ग, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना आया है, 80। देखिए प्रत्येक भुजा कितना आया, 80 मीटर, तो 80 मीटर का वर्ग कर देंगे, तो 80 मीटर का वर्ग मतलब 80 गुना 80। 80 गुना 80 कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 2 शून्य देंगे तो 6400 मीटर का वर्ग यानी वर्ग मीटर। तो 80 का वर्ग यानी 6400, 80 गुना 80 कर देंगे तो 80 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6400, क्योंकि 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8 8 8 64 और 2 बार गुना हो रहा है इसलिए 2 शून्य देंगे, तो 80 गुना 80 हो जाएगा 6400 और मीटर का स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। मीटर का वर्ग यानी वर्ग मीटर। तो कितना आ गया क्षेत्रफल, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6400 वर्ग मीटर। तो इस तरह प्रश्न 10 हल करेंगे। तो परिमाप दिया हुआ था तो पहले भुजा निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 11। एक आयताकार चदरे का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11। तो परिमाप दिया हुआ है आयताकार चदरे तो आयताकार चदरे का परिमाप कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। आयताकार चदरे का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और लंबाई दिया हुआ है इसका, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयताकार चदरा है
तो आयताकार चदरा यानी आयत के जैसा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है सूत्र। देखिए 2 गुना लंबाई, लंबाई को संक्षेप में इस तरह से लिखेंगे और चौड़ाई को इस तरह से। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सूत्र के बराबर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप दिया हुआ है इसलिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी से परिमाप निकलता है आयत का। तो आयताकार चदरा है यानी आयत के रूप का हुआ। अब देखिए, तो 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए यदि इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई की जगह पे 35 सेंटीमीटर लिख देंगे जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लेंगे। लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई की जगह पे 35 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 कोष्टक के बाहर है। तो पहले 35 सेंटीमीटर को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। देखिए 35 सेंटीमीटर गुना 2, कोष्टक के बाहर है इसलिए गुना होगा। तो 35 गुना 70 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई, तो लिखेंगे 2 गुना चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लेंगे। तो कोष्टक के अंदर है ये दोनों, तो 2 से गुना होगा। तो पहले 35 सेंटीमीटर को 2 से गुना करेंगे तो 70 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना चौड़ाई लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर बटा 2। तो ये कैसे हो गया? 70 सेंटीमीटर बराबर के बायां तरफ है, जोड़ में है, तो 70 सेंटीमीटर प्लस में है, तो इसको बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जो है चौड़ाई के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 2 को दायां तरफ ले जाएंगे बराबर के दायां तरफ, तो भाग में हो जाएगा क्योंकि गुना में है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए चौड़ाई कितना निकल जाएगा? तो 100 में से 70 गया तो 30, यानी 30 सेंटीमीटर बटा 2। तो 30 को 2 से भाग देंगे यानी 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो आयताकार चदरे का चौड़ाई ज्ञात हो चुका है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो आयताकार चदरा है, ठीक है, आयताकार चदरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत के जैसा हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो लंबाई कितना है? लंबाई दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई अभी निकाले हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 35 गुना 15 करेंगे तो 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 तिया 45, 7 52, तो लिख देंगे यहाँ पे, यानी 525 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी 525 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 11 हल करेंगे।